नोएडा में बढ़ती आबादी के साथ जल की मांग भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शहर के लोगों को बेहतर और सुचारू जलापूर्ति उपलब्ध कराना नोएडा प्राधिकरण की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। जलापूर्ति के साथ साथ सीवर, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण कई स्तरों पर काम कर रहा है। इन्हीं प्रयासों और नोएडा की जल व्यवस्था को लेकर हमने खास बातचीत प्राधिकरण के जीएम जल एवं सीवर विभाग आरपी सिंह से की। देखिए ये खास रिपोर्ट। नोएडा की हाई राइज सोसाइटी से लेकर गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए प्राधिकरण लगातार काम कर रहा है। जीएम जल एवं सीवर विभाग आरपी सिंह के मुताबिक करीब 25 लाख लोगों की जरूरत के लिए रोजाना लगभग 406 एमएलडी पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसमें 240 से 245 एमएलडी गंगा जल शामिल है। भूजल स्तर को लेकर करीब 3 साल पहले भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर और सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन के साथ स्टडी कराई गई थी। इसमें नोएडा को 4 जोन में बांटा गया। आरपी सिंह के मुताबिक पहले जोन में हर साल 7 से 8 फीट भूजल नीचे जा रहा है, जबकि चौथे जोन में फिलहाल गिरावट नहीं है, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर खास जोर दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ अंजू गुप्ता और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नोएडा अथॉरिटी के जीएम आरपी सिंह जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका यूपी की बात के मंच पर। जानना चाहेंगे कि इस समय नोएडा में जिस तरह से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ कार्यशैली है? मैम, अभी हम लोगों ने पिछले 3 साल पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ, सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन के साथ एक नोएडा का जो वाटर लेवल है डिप्लीशन पे एक स्टडी कराई थी। वो स्टडी रिपोर्ट काफ़ी डीप हुई और उस स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा को हमने 4 सेक्टरों में बांटा था, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जोन 1 मीन्स NH24 से लेके MP1 तक, जोन 2 MP1 से MP3 तक, जोन 3 MP3 से लेके सेक्टर 82 तक एंड जोन 4 82 ऑनवर्ड्स टू ग्रेटर नोएडा, जिसमें पोजीशन ये आई कि जो हमारा फुली डेवलप्ड एरिया है दैट इज़ जोन 1, दैट इज़ पैरेलल टू NH24 और सेक्टर 20, 21, 22 से जो सीधी रोड निकलती है आप 67 तक कह लें। इसकी हालत ये है 7 से 8 फीट हर साल डिप्लीट कर रहा है ये। लोगों को इसके लिए जागरूकता मिशन के लिए कुछ बताई गई हैं बातें कि उसको करें। सीईओ सर के स्तर से जो हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट हैं, जो हमारे सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, इन सबको एक लेटर लिखवाया गया। ये लेटर में ये डायरेक्शन है कि मैक्सिमम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कवर किया जाए। जितने भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, उन सबको ये एक इनके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में एक इम्पोर्टेंट वो इंस्ट्रक्शन जारी हो कि दे हैव टू फॉलो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड दैट शुड ऑलवेज बी लाइव so that we can improve the depletion of water level gradually year by year. For the second phase, same direction also have been circulated to the concern. और थर्ड और फोर्थ फेज़ अभी हमारा क्वाइट सेफ है, जिसमें हम 1 फीट भी नहीं जा रहे हैं डाउन। लेकिन सेकंड फेज़ में हम 4 से 5 फीट हैं और थर्ड फेज़ में हम 2 से 3 फीट हैं, जो एरिया मैंने बताया आपको एज़ पर आवर मास्टर प्लान। तो उसके लिए यही एक शर्त है। दूसरी शर्त जो सबसे बड़ी है कि हमने पॉन्ड्स बनाए, वाटर बॉडीज़ बनाई। जो हमारा एसटीपी का ट्रीटेड वाटर है, हम यूपी में पहले हैं जिनके पास सारे एसटीपी टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट पे फैसिलिटेटेड है। और उसका आउटपुट ये होता है कि जो हमारा ट्रीटेड वाटर है, जो सीवेज से जनरेट करके ट्रीटेड वाटर निकलता है, वो इंटरनेशनल नेशनल दोनों गाइडलाइंस पूरी करता है। माननीय एनजीटी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं, लेस दैन 10 BOD, लेस दैन 100 फीकल, लेस दैन 20 COD, ये सच पैरामीटर्स हम कंप्लीट करते हैं। वहीं एसटीपी से निकलने वाले ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल भी बड़े स्तर पर हो रहा है। करीब 120 एमएलडी ट्रीटेड पानी रोजाना पार्क, ग्रीन बेल्ट, स्टेडियम और दूसरे इलाकों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले समय में इसकी मात्रा बढ़ाने की योजना है। तो उससे हमने वाटर बॉडीज़ बनाई। पर डे हमारा 120 MLD का जो ट्रीटेड वाटर है लेस दैन 10 BOD पैरामीटर का, उसको हम लोग नोएडा के हरित क्षेत्र में सिंचाई में प्रयोग करते हैं। ग्रीन बेल्ट, पार्क्स, स्टेडियम्स, जितने भी 7X के सेक्टर्स हैं सारे उससे कवर हैं। एक्सप्रेसवे के पैरेलल बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो भी मैक्सिमम जगह हैं वो हमने कवर किया हुआ है।
अभी 120 MLD का और हम आगे फ्यूचर प्लान में है जो उसको भी मीट आउट करेंगे। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर हम 120 MLD की सिंचाई कर रहे हैं तो उस अगर अदरवाइज़ हम ये सिस्टम ना लाते तो हमें बोरवेल अडॉप्ट करना, जो बोरवेल पहले था तो बोरवेल तो एक्सट्रैक्शन कर रहा था, एक्वीफर को डिस्टर्ब कर रहा था, वो हमने रोका और उन बोरवेल को बंद करा के सरफेस वाटर से इरिगेट किया। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है नोएडा के लिए। आरपी सिंह के मुताबिक मौजूदा तैयारियों को देखते हुए अगले 10 से 15 साल तक नोएडा में पानी के संकट की स्थिति नहीं है, लेकिन इसके लिए लोगों को भी पानी की बर्बादी रोकनी होगी। प्राधिकरण का फोकस आज की जरूरत पूरी करने के साथ आने वाले कल के लिए भी नोएडा की जल व्यवस्था मजबूत करने पर है। और उम्मीद करते हैं आने वाले भविष्य में, अभी नोएडा को फिलहाल जल के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। 10 से 15 साल वी आर क्वाइट सेफ फॉर द, बट रोज़ हमें अपने आप को बचाते हुए उसका उपयोग करना है। ठीक है, तो सर जिस तरह से स्तर डाउन जा रहा है, आप कह रहे हैं अवेयरनेस, तो डेली बेसिस पे कुछ अवेयरनेस के आपकी तरफ से प्रोग्राम चलाने की कोशिश की जा रही है? मैम, जितनी हम लोग मीटिंग करते हैं, चाहे RW हो चाहे फोनरवा हो, इसको भी बताते हैं कि कृपया आप लोग ये जागरूकता अभियान जरूर बनाएं आपस में, क्योंकि एक प्रचार है, जितना आप इसका प्रसार करोगे उतने ही लोग इसको यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट लेवल पे जो गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की कंडीशन वो भी जारी की जा रही है। सर आने वाले समय में नोएडा के लोगों के लिए ऐसी कौन कौन सी जल से रिलेटेड संबंधित जो योजनाएं हैं जो आप लाने वाले हैं, उसकी टाइमलाइन क्या होने मैम, वाली है? अभी नोएडा का पर जो 406 MLD डेली हमारी वाटर सप्लाई डिमांड है और मॉर्निंग इवनिंग मोर देन 25 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे है। जो गांव है हमारे 46 से 48 गाँव में फुली फैसिलिटेटेड वाटर सप्लाई है, प्लस सारे सेक्टरों में है। तो वेस्टेज भी होता है गांव की वजह से, उसको भी हम लोग नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। वो उसमें आप मान के चलिए 406 MLD में हम 240-245 MLD गंगा जल लेते हैं जो गाज़ियाबाद से आता है, और उसके BOD उसका TDS जो है 100 to 125 है। रेस्ट हमने सिर्फ हम ही हैं जो 11 रेनिवेल यमुना के रिवर बैंक पे सिचुएटेड हैं, उससे हमको 350 to 550 के बीच में TDS लेवल होते हुए पानी मिलता है। तो हम करीब 350 से 400 के बीच में तो अपना वाटर यहीं से इकट्ठा करते हैं। रेस्ट हमारी ट्यूबवेल्स हैं जिसको इन इमरजेंसी वी यूज़ फॉर द वाटर सप्लाई डिमांड। और इसी के क्रम में हम लोगों का ट्रीटमेंट प्रोसेस STP का है, वो भी मैंने बताया। अभी इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के मुताबिक NGT और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं और उसके वर्क एक्शन प्लान को भी हम लोगों ने दाखिल किया है। उस पे CPCB NGT के डायरेक्शन पे CPCB ने भी हम लोगों को सैम्पलिंग करी और उसको देखा, वो सही पाया। माननीय न्यायालय के समक्ष उन्होंने अपना ये सबमिट भी किया है और उस पे हम लोगों को वहाँ से सेटिस्फैक्ट्री एक वो मिला है कि हाँ ठीक है, बट everyone should also do same like that। ये है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर जैसा कि कल 15 अगस्त है, तो नोएडा वालों के लिए आपकी तरफ से कोई अपील? अपील यही है कि अभी हम पानी के लिए एक्सट्रैक्शन ना करें, बोरवेल्स ना बनाएं, इलीगल बोरिंग ना करें, चाहे वो सबमर्सिबल हो। दूसरा, पानी को बचाते हुए काम करना एक अमूल्य धरोहर है। अभी हम लोग 2 रेनिवेल और बना रहे हैं, 6 महीने से 8 महीने के अंदर 2 रेनिवेल यमुना पे और सिचुएट होंगे, 135 और 128 के आसपास, जिससे उससे काफ़ी हमको सप्लाई में राहत मिलेगी। दूसरा, जो हमारी ड्रेन्स हैं, ड्रेन्स के ऊपर भी हम STP लगाने जा रहे हैं जो ट्रीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है और उससे पर्यावरण को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा हमारे। तो वो भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नित्य प्रति जो भी रिसर्च R&Ds आ रही हैं, अभी हमारे सर ने कल भेजा कि आप लोग जाइए और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को SCADA मॉनिटर्ड करिए, उससे थोड़ा बचत होगी और मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होगा। तो CO सर के निर्देश पे हम लोगों ने अब उसको अडॉप्ट किया है। विद इन ए वीक हम उस पर EOI लेने जा रहे हैं, तो उससे नोएडा के सिटीजन्स और सभी लोगों को बहुत राहत मिलेगी। ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त हम लोग यही कहते हैं कि सबको बहुत बहुत बधाई, और हम लोग नोएडा के लिए अग्रसर हैं, नित्य प्रति रोज विकास का कार्य करें। तो आपने सुना कि आरपी सिंह जी ने क्या कहा। कैमरामैन आनंद के साथ मैं अंजू गुप्ता, UP की बात।